क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आपकी पूरी फैमिली एक ही फ्रेम में हो और वो भी आपके फेवरेट प्लेस पे? बट ट्विस्ट ये है कि वो इन रियल में कभी वहाँ पे एक साथ एक प्लेस में नहीं थे और यहाँ आप उनको कैप्चर नहीं कर पाए एक साथ 7 टू 8 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। हाय, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई नो आई एम पोस्टिंग वेरी लेट ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसे पेंटिंग पे जो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। आई नो आई सेड इट फॉर मैनी ऑफ माय प्रीवियस पेंटिंग्स, बट ये सच में स्पेशल है। एंड मे बी कि मैं आने वाली पेंटिंग के बारे में आने वाली वीडियो में भी यही कहूँगी कि ये पेंटिंग मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। तो ये पेंटिंग है एक गोल्डन टेम्पल की। गोल्डन टेम्पल की मैंने ऑलरेडी 7 टू 8 पेंटिंग बना चुकी हूँ मैं उसकी, और स्पेशली इंटीरियर। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि वो पेंटिंग बनाना, एक इंटीरियर की बनाना, उसपे 2 मंथ लगाना, 3 मंथ लगाना। बट ये पेंटिंग मैंने कुछ आपके साथ शेयर भी की हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और सब सारी ही वीडियोज़, चाहे मैं यूट्यूब पे नहीं पोस्ट करती हूँ हर पेंटिंग के बारे में, कुछ स्पेशल, कुछ जिसमें स्टोरी होती है, जिसमें क्यूरियोसिटी होती है, वो शेयर करती हूँ। बट जो पेंटिंग मैं जो बाकी सारी पेंटिंग्स होती है, मैं इंस्टाग्राम पे सब पोस्ट करती हूँ। तो यूट्यूब पे मैंने 1-2 पेंटिंग्स शेयर की हुई हैं आपके साथ गोल्डन टेम्पल की, जो बहुत ही स्पेशल हैं। और ये वाली मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस रिलेटेड पेंटिंग तो मैंने ऑलरेडी की है, क्योंकि इसमें कुछ ट्विस्ट है, इसमें कुछ ख़ास है। तो इस पेंटिंग ये अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी बात है ऐसी पेंटिंग बनाना, एक डिटेल पेंटिंग बनाना। एंड आई फील दैट आई एम वेरी लकी कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, इस टॉपिक पे काम कर रही हूँ, और मुझे इसी टॉपिक पे काम करते हुए लोग पसंद कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूँ, सिंपली। तो इस पेंटिंग में ऐसा क्या ख़ास है? इसमें ये है कि मैंने इसमें कुछ फैमिली मेंबर्स ऐड किए हैं। जैसे कि गोल्डन टेम्पल इंटीरियर पेंटिंग है। आई विल शो यू द रिज़ल्ट एट द एंड। तो इस ये पेंटिंग का ऑर्डर मुझे नवंबर में रिसीव होता है जर्मनी से। मेरी क्लाइंट की डिमांड ये थी कि मैं उनको एज़ सून एज़ ये पेंटिंग कंप्लीट करके दे दूँ। बट प्रॉब्लम वाज़ दैट कि ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज़ की थी। अगर मैं ये कहूँ कि ये अब तक की मेरी सबसे बड़ी गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो मेरी सब फर्स्ट पेंटिंग थी वो ही सबसे ज़्यादा बड़ी थी, और ये उससे भी कुछ इंचेस ज़्यादा बड़ी है। तो इसको इतनी जल्दी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो मैंने इस पेंटिंग पे काम किया। क्लाइंट की डिमांड सिंपल थी, उनको चाहिए था कि मैं उनको बहुत ही ज़्यादा डिटेल करके दूँ एक पार्ट पे। तो एक पूरी पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल होनी चाहिए, हर एक छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने और भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, उनको वो भी पसंद आई, पर उन्होंने कहा था कि हमको ये पेंटिंग में हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे एक वो चाहिए, पॉप चाहिए, एक अच्छी तरह से वो बनी होनी चाहिए। तो इस पेंटिंग पे तो क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने इस पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल काम किया, और इस पेंटिंग में मैंने एक डिफरेंट मेथड ट्राई किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि पहले मैं काम करती थी पेंटिंग के, जो मुझे अच्छा लगता था पार्ट, पहले वो कवर कर लिया, पहले कुछ पर्सन्स ऐड कर दिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिए, फ्लावर वाला एरिया ऐड कर दिया, और बाद में अपर पार्ट। तो उसमें क्या होता था कि मुझे वेट करना पड़ता था कि कब ये ड्राई हो, तब मैं इसको फ़ोल्ड करके, रैप करके ऊपर वाले एरिया पे काम कर पाऊँ। पर इस पेंटिंग में मैंने ये किया, ये स्कीम फ़ॉलो की कि मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट लिया, उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया, चाहे उसमें 2 दिन लग रहे हैं, हफ्ता लग रहा है, बट जब तक वो पूरा एकदम फाइनल डिटेल की, उस पे दोबारा नेक्स्ट डे कोई काम नहीं करने वाला है। तो इस तरह से मैंने पैटर्न फ़ॉलो किया, और उसको मैंने ऐसे कंप्लीट किया, इस वे में। तो जो फैमिली मेंबर्स थे वो मैंने लास्ट में ऐड किए थे। जैसे बाकी मैंने पेंटिंग्स बनाई, इस पे मैं काम कर रही थी, तो सेम फीलिंग जैसे कि बाकी पेंटिंग्स के साथ थी मेरी, तो ऐसे मैं काम कर रही थी। पर जब मैंने इस पेंटिंग में फर्स्ट मेंबर ऐड किया, तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ कि कैसे एक चीज़, तो मैं उस चीज़ को पॉसिबल कर रही हूँ उसको ऐड करके। मैंने क्लाइंट से पहले ही कन्फर्म किया था कि आपके फेसेस का साइज़ 1 इंच से ज़्यादा छोटा होगा, तो उसकी वजह से उसपे हो सकता है कि आपको एक इल्यूज़न मिलेगी कि हाँ, वो फेस आप जैसे देखेंगे आपको लगेगा कि ये उसी की तरह है, उन्हीं की तरह फेस है। पर हो सकता है कि वो 100% बिल्कुल जैसे एक्यूरेसी में ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी पेंटिंग में 1 इंच का फेस और उसमें डिटेल करना बहुत मुश्किल होता है। बट जब मैंने फर्स्ट फेस बनाया, तो वो मतलब कि इतना ज़्यादा एक्यूरेट बना, और बाकी सारे फेसेस मैं वन बाय वन ऐड करती गई। जैसे उस पेंटिंग का पार्ट कंप्लीट हो रहा था, तो डिटेल्स करते देन उस पेंटिंग के काम करते, और उसके बाद और चीज़ें ऐड करते, एंड फाइनली वो पेंटिंग आफ्टर 2 मंथ और मोर,
फ़रवरी के फर्स्ट वीक में वो पेंटिंग कंप्लीट हुई उसके बाद, और उसपे मैंने अच्छा खासा कंटिन्यूअसली टाइम दिया। और डिफ़िकल्टी ये आई कि जनवरी में वेदर कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा सनी नहीं थी, तो इस वज़ह से मुझे उसपे और ज़्यादा वेट करना पड़ा, डिले हुआ काम इसी वज़ह से, नहीं तो ये पेंटिंग बहुत पहले कंप्लीट हो गई होती। फ़रवरी के सेकंड वीक के बाद मैंने ये पेंटिंग शेयर की, और इस पेंटिंग को शेयर करते ही मुझे उनका वॉइस नोट मैंने रात को शेयर की एंड नेक्स्ट डे मुझे उनका वॉइस नोट रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि कैसे ये पेंटिंग में मैंने डिटेल्स ऐड की हैं। मुझे पता है मैंने ऐड की हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कैसे ऐड की है, पर उन्होंने मुझे ये फर्स्ट क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने मुझे कॉल किया था सुबह 8-9 बजे, और मुझे बताया कि आपने इनका फेस बहुत अच्छा बनाया है, और इनका फेस भी ऐसा है, और इस पार्ट पे ज़्यादा डिटेल है, जैसे मैं चाहती थी वैसे ही हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, पर मुझे रिज़ल्ट देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल खुश हो गया, जैसी पेंटिंग मैं अपने घर में चाहती थी वैसी थी ये पेंटिंग। और वन मोर पार्ट जो मैं भूल गई आपको बताना, वो ये कि इसमें मैंने कलर भी कस्टमाइज़ किया है उनके इंटीरियर के अकॉर्डिंग। मतलब उनका इंटीरियर बेज कलर का है, तो वो चाहती थी कि जो कलर है पेंटिंग में, वो मैरून कलर में हो। वो कलर मैंने खुद क्रिएट किया है, वो कलर पहले मैंने कभी उसकी पिक्चर नहीं देखी, रेड की देखी थी उसके रिलेटेड कलर की। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो गई, जो उनको बहुत पसंद आई। और वन मोर थिंग कि ये मेरी अब तक की जो गोल्डन टेम्पल की पेंटिंग्स है, उनमें से मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग जो मैंने सेल की है, वो ये वाली है। तो इसका मैं रेट नहीं बताऊँगी आपको, डीएम करना पड़ेगा अगर जानना है, या फिर आपने अपनी बनवानी है, अपनी फैमिली मेंबर्स ऐड करवानी है। चलो, ऑल इन ऑल इस पेंटिंग में मेरे लिए सबसे स्पेशल पार्ट था कलर। मैं कस्टमाइज़ वैसे भी करती हूँ, डिटेल्स क्लाइंट के कहने पे मैं वैसे भी ऐड करती हूँ, हर पेंटिंग में करती हूँ। बट ये एक गोल्डन टेम्पल की दरबार साहिब की पेंटिंग थी, और उसके बाद इसमें फैमिली मेंबर ऐड थे, जो उनकी इच्छा थी कि उनको ऐड करवाने हैं, कि उनकी फैमिली एक प्रॉपर लेन में हो। उन्होंने मुझे पिक्चर्स प्रोवाइड की, जिसमें ये डिफ़िकल्टी आई कि सारी पिक्चर्स के एंगल अलग थे। जैसे कि मुझे तो सीधा एंगल ही बनाना पड़ेगा उस पेंटिंग में, कि ऐसे स्ट्रेट देख रहे हैं, बट उनके कुछ एंगल साइड व्यूज़ हैं, कुछ नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। तो वो मैंने अपनी जजमेंट से उनकी लाइटिंग चेंज करके सारी चीज़ों की, तो उनको एक लाइटिंग में ला के खड़े किया, और उनके कपड़े का कलर चेंज किया। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने उनके कपड़ों का कलर सेम ही रखा था, ताकि वो और ज़्यादा नेचुरल लगे। तो आई विल शो यू ईच एंड एवरी पिक्चर ऑफ द फैमिली मेंबर एज़ वेल। तो ये कुछ पिक्चर्स थी, तो ये मैंने ऐड की हैं, और इसका ये रिज़ल्ट है। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। I will keep posting videos like this. So thank you for watching. It means a lot to me, and thank you so much. अगर आपको कोई पेंटिंग बनवानी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इसी रिगार्डिंग। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो, मैं अच्छे खासे पैसे देती हूँ एडिटर को। सो